सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं, बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देव सखूं। आज पुण्यात्माओं ने सुबह के सत्संग में परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ की महिमा, उनका प्राकट्य, सतलोक से इस काल के लोक में आगमन के विषय में सुना। अब आपको उस परमेश्वर की अन्य लीलाएं सुनाते हैं। जैसा कि आपने सुबह सत्संग में सुना था कि परमेश्वर जब 5 वर्ष की लीला में शरीर में हुए, जब परमेश्वर 5 वर्ष के हुए अपने लीला में शरीर में, उस समय से ही उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। जो विद्वान माने जाते थे, वास्तव में विद्वान नहीं थे, लेकिन जनसाधारण के अंदर वो अंधों में अंधे, अज्ञानियों में अज्ञानी, जो चतुर्विज्ञानी होते हैं, वो अपने आप को विद्वान सिद्ध किए हुए थे। और अन्य भोली जनता जो ज्ञानहीन थी, उन ज्ञानहीनों को, जो चतुर ज्ञानहीन थे, उनको विद्वान मानते थे। परमात्मा ने श्री रामानंद, स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। गुरु क्यों बनाया? क्योंकि काल ने सभी अज्ञान फैला रखा है और परमात्मा प्राप्ति का नियम है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु जी के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, भक्ति, साधना सफल नहीं होती। फिर परमात्मा ने ये भी साथ में बताया कि तुम राम और कृष्ण जी को बहुत ही सुप्रीम पावर मानते हो। कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी, भाई गुरु आगे आधी। एक ही श्लोक में, एक ही दोहे में सब निर्णय कर दिया कि एक ही अपनी अमरवाणी में स्पष्ट कर दिया कि कोई भ्रमित रहे इस बात से कि गुरु की क्या आवश्यकता है, हम वैसे ही भगवान की सीधी भक्ति कर लेंगे। नहीं, कहते हैं आप जी श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी को सुप्रीम पावर मानते हो,
उन्होंने भी गुरु बनाया, तभी वो अपने स्वधाम जाने जा सके, अर्थात स्वर्ग पहुंच सके। अब कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया और वशिष्ठ जी ने उनको ओम नाम का जाप करने को दिया। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को गुरु बनाया। श्री कृष्ण जी के जो संदीपनी नाम के जो ऋषि थे वो गुरु थे, वो अध्यात्म, वो अक्षर ज्ञान के गुरु थे। वो तीर शस्त्र आदि चलाने वाले, सिखाने वाले गुरु थे। दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो परमात्मा ने बताना चाहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा। और जब उनने भी गुरु कीन और 3 लोग के वो धनी, वो मालिक, गुरु जी के आगे अधीन, यानी गुरु एक ऐसा पद है, उसके सामने हमने एक बालक की तरह ही रहना होगा। चाहे हम प्रधानमंत्री हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, चाहे हम पूरी पृथ्वी के पति हैं। अध्यापक जो अपने गुरुदेव होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, उनके सामने हमने नतमस्तक ही रहना होता है। कहते हैं श्री राम और श्री कृष्ण भी गुरु जी के सामने गुरु मर्यादा में ही रहते थे। इसलिए परमात्मा ने ये मर्यादा एक अटल बनाने के लिए कि गुरु बनाना अति आवश्यक है और गुरु जी के बिना पार नहीं हो सकते। वैसे परमात्मा कबीर जी ने कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है। फिर भी उन्होंने काल के इस दाव को, इस पेंच को काटने के लिए कि आने वाले समय में काल के दूत प्रचारक ये कहा करेंगे कि श्री भगवान कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, अब ये नहीं कह सकते। इसलिए परमेश्वर ने श्री रामानंद जी को गुरु धारण किया, एक औपचारिकता, और फिर उनको गुरु बना करके स्वयं शिष्य बन करके उनको ज्ञान दिया। रामानंद से लख गुरु तारे शिष्य के भाई, और चेलों की गिनती नहीं जो उस परम पद में गए रहे समाये। परमेश्वर कबीर जी ने गुरु बनाने की लीला कैसे की, जिसमें महर्षि विवेकानंद जी से, जो रामानंद जी के शिष्य थे, उनसे जो उन्होंने वार्तालाप की, उससे कुछ ही दिन पूर्व परमात्मा ने एक लीला की, कबीर परमेश्वर जी ने, कि स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन गंगा घाट पर स्नान करने के लिए जाया करते थे और अंधेरे जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले का समय। परमात्मा कबीर जी ने एक ऐसी लीला की कि एक 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया और उस गंगा के घाट की पौड़ियों पर जाकर के लेट गए। स्वामी रामानंद जी की उस समय आयु 104 वर्ष थी, जिसमें परमेश्वर कबीर जी अपना लीलामय शरीर की आयु में 5 वर्ष के थे। अर्थात उस समय परमात्मा के लीलामय शरीर और रामानंद जी के शरीर के 99 वर्ष का अंतर था। रामानंद जी 99 वर्ष बड़े थे शरीर के हिसाब से, उस समय लीला करते समय परमात्मा से। स्वामी रामानंद जी अंधेरे में पैड़ियों पर नीचे उतर रहे थे, गंगा में स्नान करने के लिए जल सतर तक जा रहे थे। रास्ते में परमात्मा कबीर जी के सिर में रामानंद जी की खड़ाऊ लगी, काठ की खड़ाऊ पहनते थे पैर में,
लकड़ी की, जो अंगूठे अंगूठे में उलझी रहती थी, शेष वो खाली होती है। ज्यों ही परमात्मा के सिर में खड़ाऊं लगी तो बच्चे की तरह चिल्लाने लगे। रामानंद जी महात्मा थे, एकदम नीचे को झुके। उन दया आई कि किसी बालक के चोट लग गई। एकदम नीचे को झुके और बच्चे को उठाया, सिर पे हाथ रखा, बेटा रो मत, राम राम बोल, राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं। श्री रामानंद, स्वामी रामानंद जी ने 2-3 बार ऐसे कहा तो परमात्मा ने रोना बंद कर दिया। उस समय रामानंद जी ने सोचा कोई बालक किसी का धोखे से इधर आ गया है, रास्ता भूल गया। और रामानंद जी ने कहा कि बेटा तू बैठ, मैं स्नान कर लेता हूं, तुझे आश्रम में ले चलूंगा और वहां से कोई जिसका भी होगा तेरे घर पहुंचवा दूंगा, भिजवा दूंगा, चिंता ना कर बेटा, तू बैठ जा। ऐसा कहकर के स्वामी जी नीचे नहाने के लिए और नीचे की ओर चले गए और परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए और अपनी झोंपड़ी में आकर के विश्राम किया। उसके 2-4 दिन 10 दिन के बाद परमात्मा ने, जैसे दास ने आपको सुबह सत्संग सुनाया, एक ऋषि विवेकानंद जी के साथ वाद विवाद किया, वार्तालाप किया और उसके छक्के छुड़ा दिए। अब उस विवेकानंद जी को परमात्मा के प्रश्नों का उत्तर तो रहा नहीं, उसके पास था नहीं, निरुत्तर हो गया। अब उसने क्या किया, परमात्मा से पूछा कि क्या तूने गुरु बना रखा है? परमेश्वर ने कहा कि हाँ मैंने गुरु बना रखा है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा। विवेकानंद ऋषि ने कहा कि तेरे गुरु जी का क्या नाम है? परमात्मा ने कहा जो आप जी का गुरुदेव है वही मेरा भी पूज्य गुरुदेव है। उस समय केवल ब्राह्मण वर्ग ही गुरु दीक्षा लेता था। ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत भाषा को पढ़ सकता था, अन्य दूसरा कोई गुरु धारण नहीं कर सकता था। अब ब्राह्मण लोग अन्य को शिष्य नहीं बनाते थे, भाव ये है कहने का। उधर से परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव भी स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण हैं। तो वहां उपस्थित जितने भी श्रोता थे उनको स्वामी उस ऋषि विवेकानंद जी ने कहा कि देखो ये कितना झूठा है। मेरे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण पंडित, वे तो शूद्र जाति वालों के से अपने कपड़े भी नहीं छूने देते, उनके दर्शन भी नहीं करते। अरे देख लो लोगों, देखो श्रद्धालुओं, ये कितना कपटी है, कितना झूठा है। और कल इसको सुबह गुरुदेव के सामने पेश करूंगा और तुम भी आना श्रोताओं, देखना इस झूठे की पोल खुलेगी। अब जो परमात्मा ने प्रश्न किए थे वो तो उन्होंने बताए को नहीं। क्या प्रश्न किए थे कि आप कह रहे हो विष्णु जी अजरो अमर हैं और शिव पुराण में, देवी पुराण में इनको नासवान कहा है, इनकी माता पिता हैं, जैसा कि आज सुबह प्रमाण आपको दिखाए गए थे। इस बात का उत्तर ना दे करके अपने पीछा छुड़ाने के लिए और भोली जनता फिर भी उस अज्ञानी विवेकानंद का ही समर्थन कर रहे हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, ये तो छोटी जाति वाला है, इसको तो स्वामी रामानंद जी इसके दर्शन भी नहीं करते, इसको इसलिए झूठ बोल रहा है। और कल हम भी तमाशा देखेंगे, रामानंद जी इसको डंडे लगाएगा।
परमात्मा अपने घर आ गए, अपनी झोंपड़ी में। उधर से रामानंद जी का शिष्य जो विवेकानंद सत्संग कर रहा था और परमात्मा ने उसकी खाल तार दी थी, उसके अज्ञान की, वो सीधा स्वामी रामानंद जी के पास गया। स्वामी रामानंद जी से कहा कि हे गुरुदेव, हमारा तो बाहर निकलना दूभर हो गया, हमारी तो नाक कट गई, दुनिया थूक रही है हमारे को, हे भगवान ऐसा जुल्म हो गया। स्वामी जी ने पूछा क्या बात होगी विवेकानंद, बता। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, एक धानक का लड़का, एक जुलाहे का पुत्र, कबीर नाम है उसका, हे भगवान वो तो कहता है मैंने स्वामी रामानंद जी को गुरु बना रखा है और उनसे मैंने दीक्षा ले रखी है। हे भगवान बताओ हम तो कहाँ जाएं, कहाँ मरे। और वहाँ नहीं, वहाँ तो सैकड़ों लोगों के सामने, व्यक्तियों के सामने उसने ये झूठ बोला है, हमारी तो नाक काट ली प्रभु। अब रामानंद जी एक लाठी ठावर एक दर है और रुक सर बैठे उठने का वो झूठ बोलता है, वो कपटी है, उसको कल लाओ सुबह पकड़कर तुम्हारे सामने जूते लगाऊंगा, उससे पूछूंगा, हैं तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दूंगा, मैंने उसको कोई नाम नहीं दे रखा। जैसे तैसे रात हुई। सुबह सुबह वही विवेकानंद ब्राह्मण 10 मस्टंडों को लेकर के हाथ में लाठियां और पहुंच गया वहां जुलाहों की कॉलोनी में। वहां उन्होंने पूछना शुरू किया कि यहाँ नीरू जुलाहे का घर कौन सा है, कौन सी झोंपड़ी है उसकी। उधर से एक औरत आ रही थी, जब वो किसी के घरों में पूछ रहे थे, उसने आकर के नीमा से कहा कि नीमा, ये कुछ ब्राह्मण आ रहे हैं और बहुत सी आवेश के अंदर हैं, वो तुम्हारा घर पूछ रहे हैं, कोई खैर तो है क्या, कुछ हो गया तुम्हारा, कोई कहा सुनी होगी क्या। अब निम्मा जानगी कि यो कबीर जो है यो डिकड़े तोड़ है, ये नहीं टिकता, इसने जरूर किसी ने किसी ब्राह्मण को छेड़छाड़ करके आया है, रोज उलाने आओ थे उसके। क्योंकि परमात्मा जहां भी जाते थे वो उन अज्ञानियों की जो है बोलती बंद कर देते थे। फिर वो उलाना लेकर आते थे कि अपने बच्चे ने मना कर लो ना, इसकी खैर नहीं है, ये बहुत ज्यादा बोलता है, सत्संग में जाकर हमारे गुरुओं के साथ वाद विवाद करता है। तो वो नीमा समझा करती, बेटा तू मत छेड़ा कर इन्हें, ये इंसान नहीं, कसाई भी बुरे हैं, बेटा तेरे साथ 19-21 कर देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। रोया करती थी। कबीर जी कहते थे माँ मैं इनको कुछ नहीं कहता, मैं तो केवल परमात्मा के विषय में चर्चा करता हूँ और मैं कुछ नहीं कहता, मैं गाली देता नहीं, बुरा बोलता नहीं, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ। साच कहूँ जग मार ही, झूठ कही ना जाई हो, और साच ना पूरा पावते ये झूठे जगपति आई हो। तो माँ क्या करती, तेने ठेका ले रखा है कि सच्ची कहने का, तो मत बोलिया करे। अब के जाने वा बड़ी आत्मा परमात्मा के उद्देश्य लेकर आए थे। अब उस नीमा के या बात समझ मांगी का आज फेर यू, कल जरूर किसी न किसी को छेड़ कर आया है। कबीर साहब अपना सूते पड़े हैं, सो रहे थे। नीमा ने उठाया कि बेटा तने किसको के क्या कह दिया, कल तू टिक जा, जीने दे हमारे को, और मत ना तू हमें मार, तू मरेगा और साथ में मरूंगी। परमात्मा कहते माँ मैंने कुछ नहीं कहा किसी को, मतलब वो माई ने क्या करा, उसको पकड़ा कि तू खड़ा हो जल्दी, झोंपड़ी के पीछे ले जा करके वहां लेटा दिया जमीन पे, और ऊपर गुद्दड़ का बा डाल दिया, बेटा बोलिए मत, तू ना बोलना, वो ब्राह्मण आ रहे हैं और हमारा घर पूछ रहे हैं। हो सकता है उस माई का ये मन में शंका थी, कहीं ये छेड़छाड़ जरूर कराया होगा, नहीं तो कोई और बात होगी तो बच्चे को फिर उठा लूंगी। इतने में माई ने तो वो पीछे लकोए थे, परमात्मा को छुपाया था, इतने में वो आ लिया टोल द्वार के सामने और कह रहा हो नीरू बाहर निकालते रहे उस कमबख्त बेटे को, आज पता चलेगा।
अब नीमा बाहर आई, बाहर दरवाजे पे आकर के कहने लगी, क्या बात होगी, क्या कर दिया मेरे बेटे ने, अब इसका पता वहां चलेगा गुरुजी के सामने, आज इसकी खाल उतारेंगे। कहाँ वो तेरा बेटा, निकाल उसको बाहर। माई कहने लगी कि वो बेटा यहाँ नहीं है, अब तो बाहर गया है। अंदर घुस गए झोपड़ी में, उठा उठा कर वह कपड़ों को, चारपाई को उथल पुथल करके नीचे ऊपर देख रहे हैं। तो परमात्मा को पता था कि ये वैसे नहीं जाएंगे और मेरा भी काम अधूरा रह जाएगा आज मैं छुपा रहा। तो परमात्मा बाहर गुदड़गा बेतबार निकल कर खड़े हो गए और कहने लगे, ब्राह्मण विवेकानंद, मैं झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं। अब वो अम्मा रो रही है कि निकम्मे मत बोला तू, और वो न सुन ली। वो तो एकदम दौड़ के बाहर गए और पकड़ ली बाँ। 2-3 मस्टंडा न परमात्मा की एक एक बाजू पकड़ कर चल पड़े। अब नीमा उन ब्राह्मणों के, उन जो उसके साथ आए हुए थे, वह मलंग उनके चिपट के लपट के अपने बेटे के चिपट गई और कहती, छोड़ दो मेरे बेटे को, आज के बाद कुछ नहीं कहने दूंगी, मैं इसको बांध दूंगी। पर उन्होंने ऐसी मारी पटक के, 2-4 मारे थप्पड़ माई के, और वो सिर पाट गया, पड़ के सिर लगा उसका, बेहोश होगी। अब नीरू को पता लगा, वो भाग कर आया, वो अपने बेटे के चिपट गया, लिपट गया। तो उसको भी उन मस्टंडा ने बहुत बुरी तरह इतना पीट दिया कि वो बेहोश होकर गिर दिया, डाल दिया गली में और परमात्मा को ले गए। कुछ घंटों के बाद, कुछ देर के बाद गांव कॉलोनी वाले लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने उठा करके उनको उनकी झोपड़ी में लेटाया और आपस में चर्चा करने लगे कि ये तेरा तुम्हारा कबीर है, यू क्यों छेड़ाछाड़ी करता है, इसको मना करो, इसको रोको, ऐसा ही हो है ये लोग जो है इसको मार डालेंगे, कभी ऐसा हो जाएगा। अब वो माता पिता बहुत बुरी तरह रो रहे हैं। उधर से परमात्मा को ले जा करके उस विवेकानंद ब्राह्मण ने स्वामी रामानंद जी की झोपड़ी के सामने खड़ा कर दिया। और रामानंद जी ब्राह्मण था, वो ये सिद्ध करने के लिए कि मैं तो इन शूद्रों की शक्ल भी नहीं देखता, इनका दर्शन भी नहीं करता, उपदेश तो बहुत दूर की बात है, इसलिए अपनी झोपड़ी के सामने पर्दा लगा रखा था, लगा दिया। और आगे एक सेवक खड़ा था कि कोई अंदर ना जाए। रामानंद जी पर्दे के भीतर, परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में उनकी झोपड़ी के सामने गेट के आगे पर्दे से बाहर खड़े हैं। विवेकानंद ब्राह्मण ने कहा कि स्वामी जी, ये आ गया है वो कबीर जुलाहा, ये जुलाहे का बालक आ गया है स्वामी जी। रामानंद ने कहा, प्रश्नोत्तरी होती है रामानंद और परमेश्वर की। अब वो अमृतवाणी आपको साथ साथ सुनाएंगे, जिसके विषय में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18 में कहा है कि वो परमात्मा जब आता है अपनी महिमा की वाणी आप ही बोलता है, और वो अमृतवाणी उनके अनुयायियों के लिए बहुत ही प्रिय होती है। पांच वर्ष के जद भय सीमंज कबीर, दास गरीब अजब कला ये ज्ञान ध्यान गुण थी। 5 वर्ष के जब परमात्मा हुए तो उनका एक विशेष अजब कला, अजब ज्ञान था उनका, बहुत ही गुण थीर यानी बहुत सथाई ज्ञान था, मालिक का तत्व ज्ञान। गुल भया काशी पूरी ये अटपट बैन बिहंग, दास गरीब
गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंग। परमात्मा की बातों को, ज्ञान को सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी हार मान गए। रामानंद अधिकार सुन जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब विलंब नाही ताही नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दर्शन भये पैड़े लगी जो लात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कै दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख लई परवीन। आडा पड़दा ला के रामानंद बूजंत, दास गरीब कुरंग खली छवि अदर डाक कूदंत। आडा पर्दा लाकर रामानंद जी पूछने लगा, बूझते हैं, पूछते हैं। और अपने उस कुटिया के अंदर कहते हैं जैसे मर्ग कूदा कर खड़ा है और ऐसा पैर पटक रहा है, क्रोधित हो रहा है। और क्या क्या प्रश्न उत्तर होते हैं परमात्मा और उस जीवात्मा के। रामानंद जी कहते हैं, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी पूछता है कि तेरा कौन तो जाति का है तू, और कौन से पथ से, कौन से पंथ से संबंधित है। कहते हैं परमात्मा अधीन होकर के बोलते हैं, जैसे गुरु के सामने व्यवहार करते हैं। परमात्मा कहते जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित प्रभु। कंत, कंत माने परमात्मा, मालिक, पति। क्या बताते हैं कि मेरा, अगर मेरी जात पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूं, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाला मैं हूं। और मेरा पंथ पूछते हो तो मेरा परमेश्वर पंथ है, परमेश्वर, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। ये ऐसे तीन भगवानों के विषय में जानकारी है। तो परमेश्वर ईश कहते हैं मालिक को, और ईश्वर उन मालिकों में यानी भगवानों में भी श्रेष्ठ, और परमेश्वर वो ईश्वर से भी श्रेष्ठ परमेश्वर। तो ऐसे कहते मेरा वो परमेश्वर पंथ है। अब जैसे अभी तक वेदों के ज्ञाता केवल ब्रह्म तक का ज्ञान रखते थे, लेकिन साधना भी मनमुखियां करते थे, वो शास्त्र अनुकूल नहीं कर पाते थे। ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, परब्रह्म 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक है, और पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म वो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, वो कबीर परमेश्वर है, उसको परमेश्वर कहते हैं। तो परमात्मा बता रहे हैं जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ। मैं उस परमेश्वर का यानी अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। मैं उस परमेश्वर का पंथ यानी मार्ग दर्शन करने आया हूं, उस परमात्मा के पाने की विधि, उसका मार्ग बताता हूं, वो हमारा पंथ है। और मेरा नाम पूछता है, मेरा नाम वही है जो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम है। मेरा नाम कबीर है। अब रामानंद कहते हैं, अरे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहार। रामानंद जी को दुख हुआ जब परमात्मा ने अपने आप को मालिक कहा, सारी सृष्टि का रचनहार कहा। क्या बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि वाले बच्चे तू बात सुन। तू कहता मैं भगवान हूं और तू तो सामने मेरे खड़ा है, तू साकार है,
परमात्मा तो निराकार है, रामानंद जी की छुरी, क्योंकि यही घिसा पिटा ज्ञान सबके पास था। विष्णु जी के उपासक हैं, विष्णु जी की मूर्ति है, और फिर भी कहते भगवान तो निराकार है, तू अपने आप को कैसे भगवान कह सकता, तू तो साकार खड़ा है, तेरा घट मठ तन, तेरा शरीर है, सारा कुछ है, तू कैसे भगवान बन बैठा। आखिर में कितनी कच्ची बाणी बोले हैं रामानंद जी, तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति तेरा इतना दृढ़ विश्वास। अब जैसे गुस्से में आके क्या करना कि तू उस मुसलमान जुल्हे के टुकड़ों पर पल रहा है और अपने आप को भगवान कह रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बहने, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैन। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञानी, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। अंत में कितनी बेहुदी बात कह दी रामानंद ने कि ये कुजात है। कुजात माने जिसके ना तो माँ का बेरा, ना बाप का, ना धर्म का, ना जात का, कहते तू वहां पड़ा पाया था। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञानी, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। कि ये ऐसी ऊंची ऊंची बात कह रहा है, ये कुजात है, शर्म नहीं, लाज नहीं, अपने आप को भगवान कह रहा है। ओहो, परख नरख नहीं तोर को नीच कुलीन कुजात, दास गरीब अकल बिना तै जो कही क्या बात। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंच, दास गरीब पलक घड़ी ही खबर नहीं दम कूच। अब इतनी कुछ भली बुरी कहने के बाद भी परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे गुरुजी से धिक्कारो, गुस्सा करो, से धमकाओ, लेकिन शिष्य कैसे रहते हैं। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी झांखे चो वहां जाऊं मैं। और कुत्ते ने कहा तो भाग जावे, और चल प्रेम मर, चल दूर, तो दूर चला जा। कहते हैं तो करो तो बावड़ हूं, वापस आ जाऊं, और दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। इतने अधीन होकर के परमात्मा वहां भूमिका कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं एक शिष्य का, एक सुयोग्य शिष्य का, क्योंकि वो परमात्मा ने आकर के एक रिहर्सल की है। हम अज्ञानियों को, हम आने वाली जनरेशन को ये दिखाने के लिए कि कैसे तो गुरु के आगे रहना चाहिए, कैसा त्याग होना चाहिए, कितनी विनम्रता होनी चाहिए, एक समृद्ध शक्ति होकर भी अधीन रहे। सारी सृष्टि के रचनहार एक सेकंड में चाहते जो कुछ कर देते, लेकिन किसी की तरफ हाथ नहीं किया। चाहे किसी ने डरे मारे, बूंदे बोला, पत्थर मारे, कितनी बुरी करी। तो ये एक सुयोग्य शिष्य यानी दास की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं, और तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं। और पूर्ण परमात्मा तो वो है ही है। तो क्या कहते हैं, मैं के बदन खुला से करे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। क्या बताते हैं कि मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूरी, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल छंद भरपूर।
जात पात मेरे सकल सिंध भरपूर हूँ, खालक हमरा नाम, दास गरीब अजात हूँ, तैं जो कहा बलि जाऊं मैं। कि आपने मुझे कुजात कहा, नीच कहा, उसके लिए मैं बलिहारी हूँ आपका, लेकिन मेरा कोई जात नहीं है, आजात हूँ, और मैं वही हूँ जो मैं आपको कह चुका हूँ। क्या बताते हैं? ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसो मैं अवगत सत कबीर। ए स्वामी जी, मैं सृष्टा हूं। सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, और ये सारी सृष्टि मेरे ही आधार है। सृष्टि मेरे तीर और मैं अधर यानी ऊपर वास करता हूं सतलोक में, और मेरा सत कबीर नाम है, अवगत सत कबीर। पौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब नहीं दूसरा हम समतुल नहीं ओरे। कहते हैं सब ब्रह्मांडों के अंदर मेरी ही सत्ता है, और मेरे बराबर कोई भी समर्थ शक्ति नहीं है। परमात्मा अपनी महिमा बता रहे हैं। ममता माया हमर, मैं सतगुरु मैं दास हूँ, मैं हंसा मैं बंस, दास गरीब दयाल मैं, और मैं ही करूं पाप विध्वंस। ममता माया हम रची ये काल चाल सब जीवे, दास गरीब प्राण पद हम दासा तन पीवे। सुन रामानंद राम हम, ओए होए, सुन रामानंद राम मैं बामन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। हम मौला सब मूलक में, मौला माने परमात्मा, हम मौला सब मूलक में, मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सम दूसर कछु नाही। हमसे ही पानी पवन है, हमसे धीधर नाकाश, दास गरीब तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। सुन स्वामी सतभाख हूँ झूठ न हमरे रंच, दास गरीब मेरे रूप बिना ये और सकल परपंच। हम मुक्ता हम नहीं बंध में, हम ख्याली खुशाल, दास गरीब सब सृष्टि में टोहत हैं हंसलाल। टोहत हूँ हंसलाल, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस विजोग को समझ न सकता कोई। अब यहाँ जो गरीब दास जी का जो हम बोल रहे हैं शब्द, ये लेखक हैं, और परमात्मा ने जैसे व्यास जी को काल ने व्यास जी की बुद्धि ओपन कर दी थी, उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, तो श्री वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले लाखों वर्ष पहले बोली गई जो वाणियाँ वेदों की, और हजारों वर्ष पहले बोली गई वो पुराण, और कई वर्ष पहले बोली गई गीता जी को बाद में उस दिव्य दृष्टि के आधार से लिपिबद्ध कर दिया था। क्योंकि एक जो भी आवाज निकलती है बोलते हैं, एक फिल्म बन जाती है, और ये ब्रह्मांड में भी घूमती रहती है। जिसकी दृष्टि खुल जाती है उसके अंदर वो सब में फीड हो जाती है, और उसके अंदर आकर के वो जो सामने चलता रहता है चलचित्र की तरह, लेखक लिखता रहता है, बोलता रहता है। ऐसे ही संत गरीबदास जी महाराज की दिव्य दृष्टि को परमात्मा ने खोल दिया था, ज्ञान योग खोल दिया था। उसके आधार पर स्वामी परमात्मा की और स्वामी रामानंद जी की जो चर्चा थी, गरीबदास जी बोल रहे हैं यहाँ, वो इसलिए उनका नाम साथ चल रहा है।
अब इसमें एक बहुत ही गहरी बात कही है कि मैं सब जगह कैसे व्यापक हूं। कबीर साहब कहते हैं, जैसे तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। पांच तत्व कौन कौन से हैं? ये हैं आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। अब आकाश का गुण शब्द है। जो हम ये आवाज हमारी एक दूसरा सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, ये आकाश का गुण है। और प्रत्येक ब्रह्मांड को इस काल भगवान ने यानी परमात्मा की सृष्टि रचना ने चारों तरफ से बिल्कुल बंद कर रखा है आकाश तत्व से। और ऐसा बंद किया हुआ है कि इसका चारों तरफ से अंडाकार में। अब जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, यदि ये ब्रह्मांड चारों तरफ से ना बंद कर रखा होता आकाश से, तो हम एक दूसरे से नहीं बोल के सुन सकते थे। जैसे एक स्पीकर का पर्दा फट जाए, वो फसड़ फसड़ करता है, आवाज कुछ नहीं आती। ऐसे ही तो आकाश का गुण जो है वो शब्द है। जो भी आवाज, खुड़का दुड़का जो भी होता है, बोलना है या कोई वैसी आवाज होती है, विसल आती है, ये आकाश का गुण है। ठीक है। और दूसरा है अग्नि। अब प्रथम है आकाश और दूसरा है पवन। अब जैसे वायु का गुण है स्पर्श, ठंडा और गर्म जो लगता है, ये वायु का गुण है। अब जैसे वायु चलती है और सर सर की आवाज आती है, इसमें दो गुण हैं। अपना गुण तो है स्पर्श, और जो उसमें सर सर की आवाज आती है, सें की आवाज आती है, ये आकाश का गुण 7 है। अब तीसरा गुण है, तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि का अपना गुण तो है रूप, क्योंकि प्रकाश के बिना रूप नहीं दिखाई दे सकता, नहीं, अग्नि का रूप है। अग्नि जलती है तो उसका आकार बनता है और उससे हमें दिखाई देता। तो अग्नि का अपना गुण तो रूप है, और उसमें बकड़ बकड़ की आवाज आती है और वो गर्म ठंडी लगता है। तो उसमें दो गुण और हैं। जो बकड़ बकड़ की आवाज आती है वो तो आकाश का गुण है, शब्द, और जो गर्म लगती है ये वायु का गुण है। अब इसमें शब्द कंस्टेंट चल रहा है, ये ध्यान देने की बात है। जो इस एक दोहे को समझाने के लिए परमात्मा की वाणी को अब कितना प्रमाण देना पड़ेगा। अब तीसरा गुण है जल। हाँ, तीसरा तत्व है जल, चौथा तत्व है जल। जल का अपना जो गुण है वो खारा और मीठा रस है, और वो दिखाई देता है, उसका रूप है, तो वो अग्नि का गुण है। और ऊपर से तड़ तड़ की आवाज आती है तो आकाश का गुण है। तो इसमें 4 गुण विद्यमान हैं, लेकिन शब्द कंस्टेंट है, इसमें भी शब्द विद्यमान है। शब्द का गुण आकाश का गुण विद्यमान है शब्द। और 5वां तत्व है पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो अपना गुण है वो गंध है। गंध, जैसे सूखा डला हो, उसके ऊपर पानी डाल दो, उसमें से महक निकलेगी। पृथ्वी का अपना गुण तो महक है, और जो रूप है वो अग्नि का। और उसको चाक कर देखें, जीभ का लगाओ, खारा मीठा लगेगा तो वो जल का। और ऊपर से गिरेगा धड़ाम तो वो आवाज आएगी तो आकाश का गुण शब्द। और हाथ के लगेगा, महसूस होगा स्पर्श, तो ये वायु का गुण है। कहने का भाव ये है
कि शब्द जो है, आकाश का जो गुण शब्द है वो पांचों तत्वों में विद्यमान है, वो सर्वव्यापक है। अन्य का गुण सर्वव्यापक नहीं है। तो यहां क्या कहते हैं कि जिस प्रकार ये गुण आपको समझा है कि शब्द सबके अंदर विद्यमान है, ऐसे ही मेरी शक्ति पूरे ब्रह्मांडों में समाई हुई है। अपना अपनी सतिथि भी अन्य भगवानों की है। जैसे 21 ब्रह्मांड में ब्रह्म का जो है शासन है, और एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के मंत्री हैं, ये भी हैं, लेकिन इनके ऊपर मेरी भी सत्ता साथ है। अब इसको समझाने के लिए क्या बताते हैं, हमसे ही पानी हम पवन हैं, हमसे ही धरनी आकाश, 10 गरीब तत्व 5 में हम ही शब्द निवास। जैसे पांचों तत्वों में शब्द की तरह हम पूरे ब्रह्मांडों में हमारी सत्ता है, पूरी हमारी शक्ति के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे शब्द, आकाश का गुण शब्द प्रत्येक तत्वों में समाया हुआ है। अब क्या बताते हैं कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। चारों युगन में हम फिरे, मैं आऊं मैं जाऊं, गरीबदास सतगुरु भेद से लखो हमारा ठाम। ठाम मन स्थान, सतगुरु भेद से। आवत जात न दीखे हूँ, रहता सकल समीप, गरीबदास जल तरंग हूँ, हम ही सायर सीप, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फेरूं मैं अपने हीरे माणिक लाल। अपरमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और फिर जा बैठूं पाताल, कह कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कि मैं अपनी पुण्यात्माओं को, अपनी हंस आत्माओं को जो कभी मेरे साथ रही हैं किसी जन्म में, किसी युग में, अब उनको मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। जैसे समुद्र में गोते मार के और लाल हीरे मोती ढूंढ कर लाते हैं मुरजीवा या गोताखोर, ऐसे मैं ढूंढने के लिए तुम्हें यहाँ आया हुआ हूँ। परमात्मा बहुत दयालु हैं, कबीर परमेश्वर। ये एक बार भी कोई पुण्यात्मा इनके चरणों में आ गई किसी युग में और वो गुरुद्रोही नहीं बनी, बेशक तो वो पार ना हो सकी, उसके लिए परमात्मा कोई न कोई प्रबंध करता ही रहता है और उसको किसी ना किसी युग में पार ही करेगा। अब जैसे ये रामानंद जी की आत्मा कौन थे, थोड़ा सा यहाँ हिंट देते हैं, क्योंकि ये तत्व ज्ञान अब बिल्कुल मैच्योर होता जा रहा है। इस तत्व ज्ञान को अभी तक हमने छुपाया इसलिए था, परमात्मा ने वैसे बहुत कुछ आपको बताया, अभी भी बहुत कुछ बताना शेष है। आपको हमने इतना बता दिया कि अन्य जो ज्ञान है वो सफेल हो चुके हैं, फिर भी अभी और बहुत कुछ शेष है, क्योंकि हमारे ज्ञान को सुनकर के कुछ नकली संत दुष्ट बनते रहेंगे, लेकिन उनके पास वो ज्ञान नहीं होगा जो यथार्थ तत्व ज्ञान होगा। उनके पास केवल प्राइमरी ज्ञान होगा और हमारे बच्चे जो हमारे सेवक से अनुयायी जो इस ज्ञान से परिपक्व हो जाएंगे, इन सदग्रंथों को देख करके उनको सबसे रिजेक्ट कर देंगे कि ये बिल्कुल कपटी और झूठा है, इसका ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये नकल मार रखी है। तो ये रामानंद जी की आत्मा कौन थी? रामानंद जो है, स्वामी रामानंद जी, परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं, ऐसे ही लीला करते हैं, एक बालक की शिशु रूप धारण करते हैं। जैसा कि आपने
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में पढ़ा कि जब वो परमात्मा आते हैं, बालक रूप धारण करते हैं, उस समय उनकी परवरिश पूर्ण रूप से कंवारी गायों से होती है। स्वामी रामानंद जी वाली आत्मा त्रेता युग में वेद विज नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि थे, और सूर्या नाम की उनकी पत्नी थी। ऐसे ही परमात्मा जब वो उनको कमल के फूल पर एक लहर तारा तालाब, ऐसे तालाब पे मिले थे, लहर तारा पे नहीं, ऐसे कमल के फूल पर मिले थे, वो घर ले आए थे। उस समय परमात्मा ने इनको कुछ ज्ञान दिया, कुछ सुना, इनकी परमात्मा ने को बेटे की तरह इन्होंने प्यार किया। फिर त्रेता युग में फिर यही दोनों आत्माएं, जो रामानंद जी वाली आत्मा जो वेद विज ऋषि था, वही फिर विद्याधर नाम का ब्राह्मण हुआ, और सूर्या वाली आत्मा दीपिका नामक उनकी पत्नी हुई। अब वही आत्मा उनसे पहले पुण्य करवाए, आप वहां बालक बनकर गए, उनकी बालक की तरह परमात्मा की सेवा की, प्यार, उनको प्यार दिया, वो पुण्य बनवाए। वही आत्मा जो विद्याधर अर्थात वेद विज वाली थी, वही रामानंद फिर बने। अब उस आत्मा को निकालने के लिए परमात्मा ने ये सारे खाड़े करने पड़े। तो क्या कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। अब रामानंद के समझा इस कहानी ने, परमात्मा किस लिए वहां आया, किस लिए उनको गुरु बना रहे हैं, किस लिए उनके साथ इतना संघर्ष कर रहे हैं। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फेरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्माओं, आप इतनी सर्दी में यहाँ आ रहे हो और पूरे समाज और घर का से संघर्ष करके आ रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसी स्थिति में कि दास के बारे में इतना बेहुदा प्रचार कर दिया है मीडिया और अन्य जनसाधारण ने भ्रमित होकर के, और उसके उपरांत आपके हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है। आप आज के नहीं हो, ना जाने कौन से जन्म से परमात्मा की शरण में रहे हो, और वो शक्ति सतगुरु की आपके साथ है, और वही आपको यहाँ खींच खींच के ला रहा है। और कुछ दिनों में आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, प्रभु की रजा आपके ऊपर बढ़ जाएगी, फिर संसार नहीं कुछ कर सकता। तो इसी प्रकार परमात्मा कहता, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। ये अपने मोतियों को ढूंढता फिरता हूं, हीरे लालों को ढूंढ रहा है। मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव। जब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, रामानंद विवश हो गया सोचन पे, यो बालक को ना, ये कोई न कोई देव पुरुष है। मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव, प्रथम नित नेम करूं फिर पूछूं सब भेव। बोल क्या कहते हैं, रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बहुत ऊंची ऊंची बात करे है, और बहुत ही, क्योंकि पिछले संस्कार भी साथ थे, पुण्यात्मा थी रामानंद। बेशक वो ब्राह्मण जाति में होने से अभिमानी बन गया था जाति का, लेकिन अंदर जगह भगत वाली भी थी साथ में। तो उसने सोचा ये बात तो बहुत बढ़िया बढ़िया कह रहा है, और इसके साथ वैसे आवेश में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय सुबह सुबह ले गया विवेकानंद तो ठठा गया परमात्मा ने। उस समय तक रामानंद जी ने अपना नित्य कर्म भी नहीं किया था। स्वामी रामानंद जी ने सोचा मैं पहले अपना नित्य नियम कर लेता हूँ, प्रतिदिन का जो पूजा पाठ सी होती है वह कर लूँ, फिर बाद में डिस्कस करूँगा। इस कहने लगा, रे बालक
तू अभी ठहर बाहर, मैं अपनी कुछ क्रिया मेरी रहती वो कर लेता हूँ, फिर तेरे से लंबी कहानी अच्छी बात करूँगा ठीक से। विवेकानंद इसको बाहर रख, मैं अभी अपनी क्रिया करता हूँ। अब रामानंद जी क्या करते थे? वैसे तो कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति रखते थे लेकिन वो पूजा स्वयं नहीं करते थे, उनके शिष्य भले ही वो करते थे। वो क्या करते थे? स्वामी जी क्या करते थे कि भगवान शिव जी विष्णु की मूर्ति बनाते थे कल्पना करके, ऐसे जैसे अभ्यास कर दिया था उन्होंने ध्यान में। और एक कर्मकांड होता है, सालक की पूजा बोलते हैं उसको। क्या करते हैं? सालक विष्णु जी की मूर्ति को जल से पहले सब कपड़े उतार के स्नान कराते हैं, जल से स्नान करा के फिर उनको मोटे तौलिए से पूछ साफ करके पूछ के और फिर उसके धोती बांधते हैं और फिर तिलक लगाते हैं वैष्णो साधु वाली, और एक मनिये की कंठी गले में माला डालते हैं और ऊपर मुकुट रख देते हैं। तो मुकुट लास्ट में रखा जाता है और उस दिन मुकुट रखने के बाद मुकुट फिर उतारते नहीं नेक्स्ट डे तक। उस दिन क्या किया? रामानंद जी ने अपनी कल्पना की, ऐसे कल्पना करता था कि जैसे श्रद्धा से गंगा जल से, गंगा के दरिया से खुद जाकर के अपने सिर पे मटका जल का लाए, यानी जैसे कल्पना करते हैं। और फिर भगवान विष्णु जी की जो काल्पनिक मूर्ति थी मन में जैसे सौपन देखा करें, कपड़े उतारे, भगवान को एक तसले में को अच्छे बड़े पतीले में रख करके उनको नवाया, स्नान कराया, फिर बाहर अपने उनको यथास्थान आसन पर खड़ा करके मूर्ति को काल्पनिक मूर्ति को फिर उनको धोती बांध दी और फिर ऊपर कपड़े पर आ दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। लेकिन गले में जो एक मणिये की कंठी होती है वो माला ना डाली, वो डालनी भूल गए, माला अलग रखी है, सौपन जैसे होता ऐसे। अब यदि उन्होंने सोचा कि अभी आज तो बहुत बड़ी गलती होगी, माला नहीं डाली भगवान को, तो पूरी क्रिया नहीं हुई, परमात्मा का पूरा श्रृंगार नहीं हुआ, तो माला कैसे डालूं? उन्होंने सोचा स्वामी जी ने कि मुकुट के ऊपर का माला डाल दूं, क्योंकि मुकुट नहीं उतार सकते उस दिन, मुकुट उतारे तो पूजा खंडित, और कंठी गले में ना डला तो पूजा खंडित। तो रामानंद जी बहुत चिंतित हुआ, जब उसने ऊपर से माला डालनी चाहिए मुकुट में, तो अब मुकुट में माला फंस गई, नीचे नहीं आई। अब रामानंद जी बहुत दुखी हुए, कहने लगे आज जीवन में पहली बार मुझे धोखा लगा है, हे प्रभु मुझसे कौन सी गलती बन गई मुझदास से जो आज मेरी क्रिया भंग होगी। पुण्यात्माओं, परमात्मा के चाहने वाली आत्माओं की ये दशा होती है कि एक दिन भी कोई क्रिया नागा हो जाए तो उसको नींद नहीं आवे, बहुत दुखी हो रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, मुझसे क्या भूल बन गई प्रभु, अब क्या करूं, कैसे करूं। परमात्मा बाहर खड़े हैं, कबीर परमेश्वर 5 वर्ष के बालक की आयु के दिखा रहे हैं अपनी लीला की। बाहर से कहा कि स्वामी जी चिंता मत करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोल कर और फिर गले में बांध दो, मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा। अब रामानंद जी ने तो कोई मूर्ति थी, क्योंकि बाहर तो कोई दिखाई दे नहीं थी, तो मन में कल्पना कर रहा था और आगे पर्दा लग रहा, और बाहर परमात्मा 5 वर्ष की उम्र में खड़े। ओए होए, अब रामानंद जी किसके कपड़े पहनावा था, किसकी गांठ खोल था, उस कहते एकदम छाती में तीर सा लगा कि यू तो भाई भगवान है, ये आम व्यक्ति नहीं है। ओए होए होए। और पुण्यात्माओं, इनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान ने पहचान ले, वो विद्वान पुरुष है। अब भगवान के लिए तो पापड़ बेल रहे,
परमात्मा के लिए तो सारी क्रिया कर रहा स्वामी रामानंद। अब ये होती है भक्तों की और पुण्यात्माओं की पहचान और परीक्षा। एक तरफ तो उसकी जाति और मजहब और सारा समाज उसको धिक्कारेगा कि एक जुलाहे के बालक को सीने से लगाऊंगा, और एक तरफ उसने भगवान दिखाई दिया। तो उस ब्राह्मण ने, वो ब्राह्मण था, उसने ना समाज देखा और ना ही अपनी जात देखी, उन्होंने भगवान देखा। डोडी पर्दा दूर फेंक दिया, वो कपड़ा जो सामने पर्दा ला रखा था फेंक के बाहर, और उस 5 वर्ष के बालक को आकर के स्वामी जी ने सीने से लगा लिया, जिस तरह भगवान को चाहते हैं। उसमें कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। कहते हैं रामानंद जी को महसूस तो बड़ा हुआ कि दुनिया की एक होएगी, तो एक धानक के बालक ने और ब्राह्मण सीने से लगा रहा है, पर नहीं। ये कहते हैं वक्त पड़े चूका नहीं, और कोठे फूक के ज्ञान अपने नकली ज्ञान न फूक दे ठाक है, और समय सामने भगवान है, कहते फिर चूक है। अब क्या कहते हैं, बोलत रामानंद जी हम गड़बड़ा सुकाल, गरीबदास पूजा करें वो मुकुट फही जदमाल। परमात्मा बोले सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट धर माला अटकी जान। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को हूं जान सके करतार। अब रामानंद जी कहता है कि मेरी पूजा ने भगवान समझ सके है, आदमी नहीं जान सकता मैं क्या कर रहा हूं अपने मन मन में। तो क्या कहते हैं परमात्मा बोले स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे। तो रामानंद जी कहते हैं कि गरीबदास इस भजन ने तो जान सके करतार। स्वामी जी के मन में यह आए कि भगवान ही जान सकता है मेरी मैं कित फंस रहा हूं, मैं कहाँ उलझ रहा हूं, कैसे दुखी हो रहा हूं। बाहर और जितने खड़े वो नहीं देख सक रहे, केवल परमात्मा ने ही मुझे पहचाना कि मैं मुकुट की के ऊपर का माला डालने की चेष्टा कर रहा हूं कल्पना से। अब क्या बताते हैं रामानंद जी बोले परमात्मा आपने कैसे पहचान सकता है मनुष्य हमारे जैसी तुच्छ बुद्धि जीव। आप किस तो वर्ण यानी जुलाहे शूद्र वर्ण में तो आपने शरण ले रखी, और किस वेशभूषा में खड़े। तो क्या कहते हैं मन की पूजा तुम लखिए मुकुटमाल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण क्या वेश। रामानंद जी कहते हैं भगवान तुझे क्यों कर पहचाने हम तुच्छ बुद्धि जीव। आप किस जात में खड़े, वर्ण में हो यानी शूद्र वर्ण में, और किस वेशभूषा में, एक साधारण से बालक के रूप में। तो आपने कैसे समझ सकता है ये जीव। और परमात्मा ने तो वहां अपनी सारी कहानी क्रिया करनी थी ना उसको, तो फिर उनकी बुद्धि थोड़ी सी चेंज कर दी। उसके मन में आ गया कि ये भाई कोई विद्वान पुरुष जरूर है, सिद्धि युक्त है। ऐसे मन की फिर थोड़ी सी वृत्ति चेंज होगी रामानंद की। ये तो दीक्षा तुम दई मान ली मन मोरी, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरी। रामानंद जी कहते हैं परमात्मा आपका शरीर तो रुई कैसा है, बहुत ही नर्म है, और हमारा शरीर तो आपकी तुलना में कति वज्र कैसा कठोर है। क्योंकि परमात्मा का शरीर असनाविरम अकायम, शुक्रम अकायम असनाविरम स्वयंभू परिभू। उस परमात्मा का शरीर नाड़ी रहित, माता पिता के योग से बने हुए शुक्र से रहित, उस काया से रहित पंच भौतिक शरीर नहीं था। वो जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है प्रभु की महिमा
कबीर परमात्मा की। कबीर मनीषी, शुक्रम अकायम। अब परमात्मा की महिमा को वही समझ सकता जिस पर उसकी रजा हो। यही वेद थे, यही गीता जी थी। श्रद्धालुओं के, पढ़ने वालों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसको समझ नहीं सके। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद, ये 40वां अध्याय, 44वां अध्याय, और मंत्र नंबर ये 8 है। ये मंत्र नंबर 8 है। ये है मंत्र नंबर 8 है। इसमें क्या लिखा है कि स प्रियागात शुक्रम अकायम असनाविरम, ओहो, अवर्णम, स प्रियागात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपाप अविदम, पाप विदम, अपाप विदम। और कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्य अर्थान व्यवदाता शाश्वती भय समाभय। इसका अर्थ है कि जैसे ये शुक्रम और अकायम यानी माता पिता से बनी हुई वो काया नहीं है। और आगे लिखा है असनाविरम, नाड़ी आदि के साथ संबंध बंधन से रहित, असनाविरम, शुद्धम। और आगे देखना, कबीर मनीषी। ये इन्होंने जैसे यहां लिखा है कबीर मनीषी, ये कबीर मनीषी, कबीर, ये कबीर, इस मैं का ऊपर रह की मात्रा है, मनीषी। परिभू स्वयंभू यथा तथ्य अर्थान व्यवधाता शाश्वती भय समाभय। इसका क्या, कबीर, इन्होंने कबीर को कवि लिख दिया और सर्वज्ञ लिख दिया। और मनीषी माने भी विद्वान होता है, और कबीर माने न सर्वज्ञ लिख दिया। यहां लिखा था कबीर सर्व पूर्ण विद्वान, कबीर परमात्मा जो जगत गुरु रूप में, तत्वदर्शी संत रूप में आता है, वह है वो परिभू। परिभू का अर्थ होता है सबसे पहले प्रकट होने वाला परमात्मा, और स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला, यानी सब स्वयं प्रकट होने वाला, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं, ऐसे। अब ये वो परमात्मा है। तो यहां रामानंद जी कह रहे हैं कि परमात्मा आपका शरीर तो इतना कोमल है और हमारा बदन तो कति कठोर है आपकी तुलना में। अब रामानंद जी के मन में आई भाई चलो ये बात तो मैं मान लूं, परंतु इसने मुझे गुरु कद बनाया। रामानंद जी ने कहा कि बालक एक बात बता अकां जी, आपने झूठ क्यों बोला बच्चा? परमात्मा ने कहा क्या झूठ बोला स्वामी जी? तो रामानंद जी ने कहा कि आप कह रहे हो कि मैंने आपको उपदेश दिया है, मैंने तो आपको कभी दीक्षा नहीं दी। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी एक समय की बात है, सुबह सुबह आप गंगा घाट पर स्नान के लिए जा रहे थे और मैं वहां पैड़ियों पर सो रहा था। आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी दाता, और मैं पीड़ा के कारण रो रहा था। आपने मेरे सिर पे हाथ रखा, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। और स्वामी जी आप मेरे गुरु बन गए, मैं आपका पुत्र शिष्य। मैं तो देश से ही आपसे दीक्षा लेने के लिए गया था वहां पर। अब स्वामी जी ने कहा, कहने लगा भाई वो बच्चा तो 2.5 वर्ष का था,
क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, उनके शरीर का दुगना अंतर बन जाता है। तो वहां 5 वर्ष की आयु में परमात्मा सामने खड़े हैं और वो रामानंद कह रहा कि रामानंद जी कह रहे हैं कि वो तो भाई छोटा बालक था, इतनी उम्र का तो नहीं था वो। ऐसी हुई थी घटना मेरे साथ, पर वो ऐसा नहीं था। उसी समय परमात्मा ने एक रूप और बनाया और वहां रामानंद जी के कोई सेवक की एक चारपाई थी, उसके ऊपर विराजमान हो गई। स्वामी परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि देखना स्वामी जी, देखो वो देखो सामने, क्या मैं ऐसा था? अब रामानंद जी ने देखा, जिधर संकेत किया था चारपाई पे 2.5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा लेटे हुए। अब रामानंद जी ने 6 बार तो 5 वर्ष की आयु वाले शरीर की तरफ देखा, 6 बार देखा उधर, और आंखें मलमल कर देखा कि तुझे धोखा लग गया हो। इतने में वो 2.5 वर्ष के बालक का शरीर वहां से उठा और 5 वर्ष वाले बालक में समा गया। तो रामानंद जी की वो शंका तो मिट गई। फिर कहने लगा बालक, एक बात बता, मैं राम नाम नहीं देता, मैं कोई और मंत्र देता हूं, क्या तुझे आप उससे परिचित हैं? अब क्या है कि ये जैसे हम सत्साहेब बोलते हैं, ये हमारा कोई मंत्र नहीं है, ये कोड वर्ड है। ऐसे ही जैसे राम राम कहते हैं, भाई राम का नाम लो, राम राम जपो, राम राम बोला करो, राम का नाम लो, तो ये राम राम कोई जाप करने का नहीं है। हमारा ये सत्य साहिब कोई मंत्र नहीं है, हम तो और मंत्र देते हैं जो अलग से विधि है परमात्मा के पानी, वो सारा मिलकर राम नाम है। तो ऐसे ही पहले ऋषि जी कहा करते थे भी राम नाम, राम का नाम लिया करो, राम नाम जपा करो, राम के नाम से सुख होता है। लेकिन वो मंत्र कुछ और, ओम नाम देते थे, वो ओम नाम देते थे। और साथ में श्री जैसे ये घिसी पे टीका है, ये भी करते थे, ओम भागवते वासुदेव नमः, इस तरह के। और ये गायत्री मंत्र भी एक श्लोक गोट लिया करते थे, इस तरह के भी मंत्र देते रहते थे वो ऋषि, जिन दो शास्त्र विरुद्ध था। लेकिन ओम मंत्र उनका मुख्य जाप था। परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी आप ओम नाम देते हो। और रामानंद जी तो धक्क देसी हुई, क्योंकि रामानंद जैसे जिसको दीक्षा देता था उस ऋषि, क्योंकि ऋषियों को देता था, ब्राह्मणों को, उनको कह देता था कि मंत्र किसी को नहीं बताना, अनुपत अधिकारी को। तो इसलिए वो गुप्त होता था, ये नहीं बताने देते थे कि ये संत क्या नाम देता है। तो ऋषि ने जो परमात्मा की मुख से सुना कि आप ओम नाम देते हो, रामानंद जी तो सिर चक्कर काट गया कि अभी मेरे मुख से वहां ओम नाम क्यों कर निकल गया। अब कोई बात याद आवा कि खेल है। रामानंद जी ने पूछा कि बेटा बालक एक बात और बता दे कि मैं जिसको उपदेश देता हूं, एक मणि, एक कंठी देता हूं, माला देता हूं, तेरे पास है? अब क्या था, परमात्मा ने क्या लीला करी। जिस दिन रामानंद जी की खड़ाऊं परमात्मा की शर्म लगी थी, वहां देरे में एकदम वो झुके, उनके गले में तो वह कंठी निकल कर परमात्मा के गले में डल गई। वो तो लीला करनी थी दाता ने, वह डालनी थी अपने गले में, और उसको अपने कमीज के नीचे रखा हुआ था छुपा कर कबीर जी ने उस दिन। तो बाहर निकाल कर कहा, देखो स्वामी जी ये दे रखी आपने कंठी, उसी दिन तो दी थी। रामानंद जी तो वहीं बैठ गया, बुढ़ा आदमी पेट पकड़ के, ये तो भाई बालक को ना। जब परमात्मा कहते हैं अग्रम अग्रम छोड़ दो, सुनो हमारी सीख, परमात्मा बोले छोड़, भूल जाए इस अभिमान को और भूल जाए इस संसार को। हम जो कह रहे हैं इन बातों पर ध्यान दे स्वामी जी। अब रामानंद जी कहने लगे कि बच्चा आजा मेरे साथ, एकले बैठांगे।
और उस विवेकानंद के टोल को चालता कर दिया। क्यों कुछ तो नाराज हो गए कि वेगजुल आए के दानक के लड़के को इसने सीने से लगा लिया, कहाँ तो उसके डंडे मारने थे और कहाँ रामानंद जी ने उसको सीने से लगा लिया। तो जो दर्शक गए थे वह तो खिसक गए। अग भाई बुढ़ापे में रामानंद जी का तो दिमाग चल गया, अब ये तो पागल हो गया। एक शूद्र से उन्होंने एक धानक के साथ जो है संपर्क कर लिया, इसको छू लिया, ये तो कति काम तक गया। अब भगवान जब मिले संसार दूर होले मारे थे तभी निकट आता है, तो वह तो चले गए। विवेकानंद भी मुंह लटका कर बैठ गया एक तरफ न जाके। अब रह गए वह दोनों, परमात्मा और वो प्यारी आत्मा। फिर उनके चर्चा चलती है। परमात्मा ने कहा, स्वामी जी आप किसको इष्ट मानकर पूजा करते हो? स्वामी जी कहते हैं, मैं भगवान विष्णु को परमात्मा मानता हूं और ये सारी सृष्टि के रचनहार अजरो अमर हैं, सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। इनकी पूजा करके मैं बैकुंठ में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, विष्णु के लोक को प्राप्त करूंगा। अब परमात्मा फिर लागे उनके जो अज्ञान को धोने के लिए कहने लगे, स्वामी जी आप कौन कौन से सदग्रंथों को सत्य मानते हो? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि मैं पवित्र गीता जी और चारों पवित्र वेदों को और 18 पुराणों को सत्य मानता हूं। इन्हीं के आधार से निष्कर्ष रूप जो पूजाएं वो करता हूं। परमात्मा ने कहा, आप एक बात बताइए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या सचिथि है? स्वामी जी ने कहा कि ये सब अजरो, ये तीनों, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजर अमर हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है और भगवान विष्णु ही ये 3 रूप धारण करके सब कार्य करता है। स्वामी जी कहते हैं। परमात्मा ने कहा, आप गीता जी को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं, गीता जी में जो लिखा मैं उसको सत्य मानता हूं। परमात्मा ने कहा, आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? जी, और मैं वेदों को भी सत्य मानता हूं। पुणात्माओं, जो व्यक्ति किसी आधार मानकर चला है उसको समझाया जा सकता है, और ये कुछ टोल के टोल पंथ बने फिरे हैं नो के हम गीता को भी नहीं मानते। वो 5 नाम देते हैं, वो ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार सोहम और सतनाम, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। एक देते हैं 3 नाम अकाल मूर्त सब सुपी राम और सतपुरख। ये टोल कहते हैं कि हम गीता को नहीं मानते, हम तो गीता से आगे का ज्ञान जानते हैं और हम ना वेदों को मानते हैं। वेद भी तो किसी ने लिखा है, गीता को भी तो किसी ने लिखा है। अरे भले आदमियों, एक तो जनसाधारण कोई बात लिखा है, एक संविधान लिखा गया हो, संविधान तो मान्य है और आप जैसे कोई वैसे बना दे अपने विधान को, उसको कौन मानेगा? तो वो उनको तो समझावे किस आधार, तो उनका कोई आधार है कोई नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान सारा ही व्यर्थ है। कहीं सिर नहीं, कहीं पैर नहीं। एक बात तू न सोच रहा घोट रहा कि सतलोक जाना है, बस सीधे त्रिकुटी पर पहुंच जावांगे, फिर आगे सतलोक सचखंड पहुंच जाएंगे। फिर वहां सचखंड में भगवान कैसा है? कहते वो निराकार है, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां भगवान है नहीं, निराकार है। फिर हम उड़ा सिर मारेंगे जो भगवान ने नहीं तो क्या करेंगे वहां सतलोक में जाके? हम टक्कर मारेंगे उड़े एक दूसरे के, वहां कोई कंट्रोलर नहीं है, आराम चले गए। नहीं कहते वो तो वहां जाकर समुद्र में जैसे बूंद मिल जाती है ऐसे भगवान में समा जाना। कौन डूब कर मरेगा उसके अंदर समुद्र में? ये सारा ही ज्ञान निराधार है। वास्तविकता यह है कि वहां परमात्मा है, शरीर है, तेजो में शरीर है, और हम भी वहां साकार हैं, भगवान भी साकार है। ऐसी सृष्टि है, लेकिन वहां का जो मटेरियल शरीर का है वो बहुत ही अजरो अमर है, ये कच्चे तत्वों से बना हुआ नहीं है। वहां सर्व सुख है,
इसलिए उसकी तलाश करें। भगवान से मिलने की तलाश हमारी पास सारा प्रयत्न है, सिर धड़ की बाजी ला रहा कि फिर भगवान तो है ही नहीं हुआ, फिर हम के टिंडे लाएंगे उड़ा जाकर क्या करेंगे जब भगवान ही नहीं है तेरा गजब। अब ये कुछ आधार मानकर चलते हैं, उनको समझाया जा सकता है उसी ज्ञान से जिनको वो सत्य मानते हैं। उन सदग्रंथों में वो आंखों देखकर मान जाएंगे, मानना पड़ेगा, क्योंकि और ज्ञान लाए कहां से भगवान का? इन सदग्रंथों से ही सुना सुनाया हमने, इन्हीं की आड़ में लोगों ने, संतों ने प्रचार किया है। तो आज वही हमें क्या संदेश दे रहे हैं, हमें उनको मानना पड़ेगा। अब परमेश्वर ने कहा, स्वामी जी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 तक आप श्लोक पढ़िए, देखिए, और फिर 20, 21, 22 और 23 देखिए। इसमें क्या कहा है? अब रामानंद जी कहते उंगलियां पर याद थी वह गीता जी के श्लोक, परमात्मा उनको बता रहे हैं कि उसमें लिखा है कि तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा जो करते हैं, और उन्हीं तक जिनका की बुद्धि स्थिर हो चुकी है, उन्हीं से प्राप्त होने वाले लाभ पर उलझे बैठे हैं, वो आगे की किसी की बात नहीं सुनते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता वो मुझे भी ना बचते। अब रामानंद जी का तो तीर सा लग गया इस बात का कि सचमुच यही लिखा है। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, पहले ये भी क्लियर करना होगा। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता इसके अध्याय नंबर 7 में हम 12 से शुरू करेंगे। अध्याय नंबर 7 और श्लोक 12। इसमें क्या लिखा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये कौन बोल रहा है? ये गीता ज्ञान दाता अर्थात ब्रह्म, जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूं, मैं काल हूं। वो काल बोल रहा है गीता जी को, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 और ये मंत्र नंबर 32 में, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। काल है अस्मि, महाकाल नहीं, ये काल है, बड़ा हुआ काल हूं। इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्ष की सेना में सथित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब ये क्या कहता है? ये काल गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, भूत की तरह, प्रेत की तरह। और वो काल कौन है? वो ब्रह्म है, ब्रह्म पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म। तो वो काल कह रहा है कि मैं ये तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति और तमगुण शिवजी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं हूं, काल कह रहा है। क्योंकि काल भगवान को श्राप लगा है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन उनके सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भून कर उसके से निकले हुए गंध को खाने का। तो उसके खाने अपने आहार के लिए इसने ये सब सृष्टि, यहाँ का मानव समाज रचा है।
उसमें मुख्य कारण ब्रह्मा, रजोगुण ब्रह्मा से संतान उत्पत्ति करते हैं, रजोगुण प्रभावित होकर के प्राणी, और सतोगुण से एक दूसरे में प्यार मोह ममता, आपस में भाई बहन का, बेटा बेटियां में, पति पत्नी का, संपत्ति में जो मोह बन जाता है, हटा नहीं हट सकता। और शंकर जी हमारे अंदर से हमें मार देता है, एक दूसरे को गुस्सा ठाकर स्वयं भी, तो ऐसे हमारा विनाश कर। कहते ये तीनों गुणों से जो हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं हूं, मैं इनमें नहीं और वे मुझ में नहीं। श्री शिव पुराण इसके अंदर स्पष्ट करते हैं कि तीनों देवता में गुण हैं और वो शिव जो है वो गुणातीत कहा गया, वो अलग है। ये देखिए श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। इसके देखिएगा रुद्र संहिता, थोड़ा सा दिखाएंगे इसमें। ये देखिएगा रुद्र संहिता, और ये है संक्षिप्त शिवपुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे। यहाँ 9वां अध्याय समाप्त होता रुद्र संहिता का। यही लास्ट में लिखा है पूरा विवरण देकर, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, वो उनसे न्यारा है। और यही इस गीता जी के अंदर कह रहा है कि तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो भी हो रहा है इसका मुख्य कारण मैं हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। यानी ब्रह्मा रजगुण सतगुण विष्णु सतगुण तमगुण शिव जी से अलग है वो गीता ज्ञानदाता। ये देखिएगा अब 13वें श्लोक में। अब 12वां श्लोक आपने देखा अध्याय नंबर 7 का, और ये 12वां। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब 13 में कहा है गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से न्यारा परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब आगे देखना अध्याय 14 में कहा है, न श्लोक 14 में अध्याय 7 के में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ओए होए, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी जो माया का जाल है, ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते। अब क्या है, जैसे एक ब्रह्मांड में ये काल तो मुख्यमंत्री समझो, और ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभागीय मंत्री, ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग का, विष्णु जी सतोगुण विभाग का और शिव जी तमोगुण विभाग का। तो ये जैसे मुख्यमंत्री कहे कि मंत्री की बजाय मेरी संपर्क में रहेंगे मैं उनसे अधिक लाभ दे दूंगा, है इनकी भी सचिथी है। तो यहाँ अब आगे देखना 15 में कमाल कर दिया, गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र 15 में निष्कर्ष निकाल दिया सारा। ये देखिएगा अभी आपने 14 पढ़ा, अब 15 में क्या कहा है, इस माया के द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर ही जो आश्रित हैं उन आगे किसी की बात नहीं सुनते, ना उनकी पूजा जानते ना समझते। उनके विषय में कहा कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक मिलने वाले लाभ पर आधारित हैं, यानी स्वर्ग जाएंगे, विष्णु जी के लोक में चले जाएंगे, बस यही तक सीमित है। जिनका ज्ञान इन्हीं के द्वारा हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख
गीता ज्ञानदाता कहता मुझे भी ना बजते, वो ब्रह्म साधना भी ना करते, नीचे वाले इन देवी देवता मुड़झे पड़े रहते हैं। गीता जी स्पष्ट करिए, देखिएगा अध्याय 7 मंत्र 15। माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ में उलझे हुए व्यक्तियों के विषय में कह रहे हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। जैसे ऊपर त्रिगुणमयी माया लिखा है, ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी अलौकिक दुख खतरनाक है। इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। ये भी अपने परमात्मा कहते हैं, ये भी आप देख लीजिए श्रीमद् भगवत श्रीमद् देवी भागवत में, यानी देवी पुराण में। क्योंकि स्वामी जी इन सदग्रंथों को पहले कह चुके हैं कि इनमें जो लिखा है मैं सत्य मानता हूं, तो इन्हीं के द्वारा परमात्मा उनकी बुद्धि का अज्ञान हटा रहे हैं। अब देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत अर्थात देवी पुराण, और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्रीमद् देवी भागवत। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाश में एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो नाशवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है। तीसरा सकंद 123 पृष्ठ पे, और 5 और 6 अध्याय है ये, 4 और 5। ये देखिएगा पृष्ठ 120 पर, ये 1 से 3 अध्याय ऊपर समाप्त हो जाते, ये 4 और 5, तो ये 5 में है 123 पृष्ठ पे, तीसरा सकंद। विष्णु जी खुद कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुमसे ही उद्वासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार कर मैं तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। परमात्मा ने कह रहे हैं कि स्वामी जी आपकी ही पुराण आपको ही समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है। स्वयं विष्णु जी कह रहे हैं कि हम तो जन्म मृत्यु हमारी होती है, हम नाशवान हैं और हमारा जन्म मृत्यु होता है। शंकर भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं और विष्णु और शिव आप ही के, ब्रह्मा आपके पुत्र हैं, और हम तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और स्पष्ट करने के लिए जो संस्कृत सहित देवी भागवत है उसको और दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है
जिसमें प्रत्येक पीरियड में, प्रत्येक सत्संग में कुछ पुण्यात्माएं बदलती रहती हैं और हमने प्रत्येक को नए सिरे से रंगना है। और ये ज्ञान यज्ञ है। और जो पुराने भक्त हैं वो और दृढ़ होते हैं, बार बार इस परमात्मा की अमर महिमा को सुनकर उनको ज्ञान यज्ञ का फल साथ मिलता है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित प्रथम भाग। ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टीकम स महात्म। इसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। इसके तीसरे सकंद में हम आते हैं। ये तीसरा सकंद है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तीसरा सकंद प्रारंभते। और इसमें ये है देवी भागवत प्रश्न नंबर 11 अध्याय 5 में, तीसरे सकंद में, अध्याय 5 में ही आपको दिखा रहे हैं। हे माता, यहाँ भगवान शंकर बोल रहा है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किया है किए। अब संस्कार देखें। अब आपने ये पढ़ा, 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता हिंदी में। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। ये 7वां श्लोक संस्कृत में समाप्त हुआ, 8वां यहाँ से प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, किस प्रकार मैं बना दिया विहित तमोगुण, और कमल यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण बना दिया, संभव रजोगुण संभव। सुहित किमु सतोगुण हरि, और किस प्रकार आपने विष्णु को सतोगुण बना दिया। अब परमात्मा अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उन्होंने रामानंद जी को अपने मौखिक ये सब अध्याय और सब कुछ दिखाया, बताया। ये तो आपको दिखाने के लिए दास दिखा रहा है, परमात्मा ने तो उंगलियों पर उनको बता दिया था। उधर से रामानंद जी ने उनके खूब गोटा लगा रखा था, रट्टा लगा रखा था, उनको भी याद थे यह सदग्रंथ, तो ऐसे गर्दन मार रहा है। ओहो हो। अब रामानंद जी को परमात्मा बता रहे हैं कि ये आप श्री विष्णु रजगुण के उपासक हैं और ये तो नासवान है। जब ये नहीं रहेंगे तो आप कहां रहोगे स्वर्ग में? पुण्यात्माओं, परमात्मा और प्यारी आत्मा रामानंद जी को मीडिया बना करके ये दास आपको इस तत्व ज्ञान से परिचित कराना चाहता है। अब रजगुण ब्रह्मा और सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक राक्षस स्वभाव के क्यों कहे? मनुष्य दुष्कर्म करने वाले, मनुष्यों में नीच, राक्षस और मूर्ख, 4 उपमा कठिए दे रखी है। अब जैसे ब्रह्मा जी की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने, रजगुण ब्रह्मा की, और हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की साधना करके उनसे सिद्धियां प्राप्त की। अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद का शत्रु बन गया और वो राक्षसी कर्म किए। उस बच्चे को मारने के लिए उन्होंने कलम तोड़ दी। तो रजगुण उपासक ब्रह्मा जी का साधक हिरण्यकशिपु राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। भगवान शिव जी के उपासक तमोगुण के कौन? रावण था। रावण ने वो राक्षसी कर्म किए, राक्षस कहलाया और कैसे दुर्गति से उसकी मृत्यु हुई।
एक भस्मागिरी नाम का शिव उपासक था, तमोगुण का उपासक था। पहले हजारों वर्ष तो उसने की कैलाश पर्वत के कोने में जाकर के साधना। फिर भगवान शिव जी यानी तमोगुण शिव की द्वार के सामने आकर के ऊपर न पैर नीचे न सिर, सिरासन पर 12 वर्ष तक साधना की, तप किया। एक दिन पार्वती ने कहा कि हे महादेव जी, आप तो समर्थ प्रभु हैं, ये आपका भिखारी क्या मांगता, आपका सेवक, इसको प्रदान कर दो। अब भगवान शिव ने कहा कि मांग भस्मागिरी, तू क्या मांगता है, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। अब वो भस्मागिरी के अंदर के दोष था, भस्मागिरी के अंदर ये खोट था वो कि मैं भगवान शिव जी से भस्म कड़ा प्राप्त करूंगा। भगवान शंकर के पास, शिव जी के पास एक कड़ा था, भस्म कड़ा। उसमें इतनी शक्ति थी कि किसी के सिर पे ऐसे करके यूं कह दे भस्म, तो वो राख हो जाता था जल के। भस्मागिरी को पता था, तो वो ये चाहता था कि भगवान शंकर से कड़ा लेकर दान में, और शंकर ने मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से वो भस्मागिरी उपासना कर रहा था, और भगवान शंकर उसको समझ नहीं सका, ये दुष्ट के क्या उद्देश्य लिए खड़ा है। ऐसा ही हुआ। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मैं आपसे वर मांगू। शंकर जी क्योंकि ये देव पद पर है, इनमें छल कपट नहीं है, बहुत कम है, नहीं है, नाम मात्र है। तो इन्होंने खुश होकर कह दिया कि मांग बेटा, क्या मांगता है, मैं वचनबद्ध हो गया। भस्मागिरी ने कहा कि ये कड़ा दे दो, भस्म कड़ा। अब भगवान शंकर ने सोचा भी साधु संत है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षार्थ मांगता होगा, निकाल के वो कड़ा अकेले पुत्र। अब जो उस पुत्र के हाथ में आया, कड़ाते ही ने वो बदल गया आंखें। अकेले शिव जी बोले, होशियारी, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब बता, खड़ी आपत्ति ऊपर आ पड़ी। अब भगवान शंकर ने डांक ठोक दी। अब क्योंकि जान सबको प्यारी है, क्योंकि ये जीव संज्ञा में है, ठीक है, 3 लोक के मालिक बनाए हुए हैं, एक विभाग के, ये अपनी पुण्य से बने हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि ये काल कहता है कि जो तुमने है, ये तीनों ने, ब्रह्मा ने ये सृष्टि रचन की, विष्णु ने सतिथि की पालन की, और शंकर ने जो संहार की जो ये कार्य प्राप्त किया है, ये कर्म पोस्ट, ये तुमने अपने तप से प्राप्त किया और मैंने खुश होकर दे रखा है। तो ये जीव है, तो शिव जी भी भाग लिया, भाई मारेगा निकम्मा, तो बड़ी बात बिगाड़ी इसने, तो पत्नी को भी छोड़कर भाग गया। अब पीछे पीछे भस्मागिरी और आगे आगे शंकर तमोगुण भगवान, पीछे पीछे पुजारी। अब आगे फिर आकर के भगवान ने पार्वती रूप बनाया, उस भस्मागिरी उस राक्षस को गंडहत नाथ नचाया, और जो ही नाचते नाचते जब उस राक्षस का वो हाथ में लिए हुआ वो कड़ा भस्मागिरी के सिर पे आ गया, क्योंकि पार्वती रूप धारण करके भगवान ने कहा कि भस्मागिरी तू डांस करके दिखा। भस्मागिरी बोला, जी मैं न कदे डांस कराया नहीं, मैं तो तप करने वाला आदमी। पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं डांस करना सिखाती हूँ तुझे, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला। जब वो सिर पे ले आया ना अपने भस्म कंडे वाले हाथ ने, तब कह दिया भस्म, और भस्म कह दो जल गया, नष्ट हो गया भस्मागिरी। तो भस्मासुर कहलाया वो, भस्म असुर, भस्मा असुर, असुर माने राक्षस। ये तो आपको 2 गुणों के पुजारियों की बता दी कि राक्षस क्यों कहलाते हैं। और ऐसा दुष्कर्म अपनी भगवान की पत्नी के ऊपर बदनीयत, इस तक गंदा कर्म और क्या करेगा वो प्राणी। और भगवान ने पूछा, उससे की स्यात है, उससे को उसी को मारने के लिए तत्पर है।
अब एक समय की बात है, हरिद्वार के अंदर हरपैड़ी पर एक परभी लगनी थी कुंभ के मेले की। तो जब ये परभी लगती है, कुंभ का मेला जहां पर निश्चित होता है, तो ये सभी गिरी, पुरी, वैष्णो, नागा, ये जितने नागे उन्हें बोलो जो कतियु गाड़ियां अंडा फिर है, या एक आध कोपिन कापिन सी लपेट लें पर्दे पे बस। और वैष्णो है ये विष्णु के उपासक। नागा, गिरी, पुरी ये सारे नाथ ये भगवान तमोगुण शंकर के उपासक। तो ये वहां जाकर के कुंभ के मेले में अपने अपने समुदायों में अलग अलग विभाजित हो जाते हैं, पूरे देश के अपने टोल में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये स्नान करने के लिए चलते हैं उस तीर्थ में, सरोवर में या दरिया में जहां पर वो निर्धारित होता है। तो वहां सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ियां पर नहाने के लिए। पीछे थे वैष्णो साधु चले फिर स्नान करने के लिए। वो नागा पूरी हर की पैड़ियों पर छाए हुए थे, पीछे थे वैष्णो साधुओं का पूरा समूह आया। उन्होंने कहा कि नागा तुम बाहर आ जाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम पहले स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, हमने दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णु उपासक जो विष्णु जी के उपासक वैष्णु साधु कहते हैं, वो सतोगुण के उपासक कहते हैं, वो शरड फेरडो तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशुओं की तरह नंगे हांडो, नहाते न धोते, राख में पड़े रहो, आज तुम पहले नहाने वाले हो गए, हम श्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ नहीं तो ये कर देंगे। अब वो स्नान करना तो भूल गए और पर भी भूल गए, अर की पैड़ी भी भूल गए, भगवान भी भूल गए। मुक्कम मुक्का, गुट्टम गुट्टा, तलवार निकाल ली, वहां तक पूरा युद्ध छिड़ गया। कहते हैं लगभग 25,000 वो तीनों गुणों के उपासक वहां कटका मर गए। इसके विषय में परमात्मा अपनी वाणी में आदरणीय गरीबदास साहिब द्वारा कहलाते हैं, क्या बोलते हैं? हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बधावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कहावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में संत कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक ले जावे हैं। ओए होए। कहते हैं तीर और कटारी नो सीधे छुरे गोप दें, एक दूसरे को मारन लागे, और कहते हैं खूब डट के युद्ध किया, और वहां हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें और भगवान की छाती पर कत्लेआम करने लग रही है तीनों गुणों के उपासक, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, और वह संत वो साधु कहलाते हैं, और जो जन उनके शरण में जावे उनको भी नरक ले जाते हैं। ये भी परमात्मा ये हमें बता रहे हैं। अब रामानंद जी सुन्न हो गए, ओ तेरा गजब हुई। अब यू बालक तो कति नीचे वाले बर्तन पर खोद मारा है, सब गिरते फिरते फिरे, कोई भी प्रश्न नहीं, कोई भी जवाब नहीं स्वामी जी के पास, क्योंकि इन प्रमाणन देख के फिर गुंजाइश का रह जाती है अग्रम अग्रम करण की। अब स्वामी जी कहता है, परमात्मा कहते हैं, स्वामी जी कहता है कि आप बात तो आपकी बिल्कुल सत्य है,
लेकिन आगे फिर 16, 17 और 18 में भी तो कुछ गीता ज्ञानदाता कुछ और बोल रहा है। परमात्मा ने कहा कि गीता का ज्ञान कहा किसने स्वामी जी? पहले तो ये निर्णय करते हैं। अब स्वामी जी को परमात्मा गीता जी का ज्ञान किसने कहा, ये निर्णय करने के लिए पूरे प्रमाण सहित वो ज्ञान समझाते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय।